हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। तमाम अहले वतन को बड़ी ईद की खुशियाँ मुबारक हों और अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी मंजूर करे। वो लोग जो कुर्बानी नहीं दे रहे और गरीब लोगों को अपनी इस खुशी में ज़रूर शामिल कीजिएगा और कुर्बानी का गोश्त उनको ज़रूर पहुंचाइएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार शीर हुरमे की रेसिपी लेके आई हूँ। ये एक ऐसी स्पेशल रेसिपी है जो हम हर ईद पे ज़रूर बनाते हैं और हमारे ख़ानदान में बहुत फेमस है। ये रेसिपी मेरी नानी माँ की स्पेशल रेसिपी है। नानी माँ से ये स्पेशल रेसिपी मेरी अम्मी ने सीखी और अम्मी से फिर मैंने सीखी। मैं ईद के स्पेशल मौका पे ये ज़रूर बनाती हूँ और मैंने सोचा कि ये रेसिपी मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको शीर हुरमे की ये स्पेशल रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। शीर हुरमे की रेसिपी में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पैकेट बारीक सेवइयों का लिया है, 2 कप मैंने चीनी ली है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कोकोनट लिया है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। यहाँ पे खुश्क कोकोनट मैंने लिया था। इलायची मैं इस्तेमाल करूँगी 4 से 5 अदद। मैंने 20 गिरियाँ ली हैं बादाम की जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया है और किशमिश इस्तेमाल कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत। शीर हुरमे की रेसिपी में जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो है दूध। मैं शीर हुरमे की रेसिपी में 6 किलो दूध इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इस स्पेशल रेसिपी में दूध ज़्यादा डलता है। शीर हुरमे की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलिए शीर हुरमे की स्पेशल रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बड़ा पैन ले लिया है जिसमें मेरा 6 किलो दूध आ जाए। सारा दूध बारी बारी आपने शामिल कर देना है। यहाँ मैं आलपर का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, आप खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस वजह से ये दूध इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत थिक होता है और शीर हुरमा की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है। हल्की आंच पे आपने गरम कर लेना है। दूध बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 पैकेट भर के सेवइयाँ। थोड़ी सी सेवइयाँ मैंने पहले ही डाल दी थी। 1 पैकेट भर के हम शामिल करेंगे। अब हम इसे हल्की आंच पे पकाते जाएंगे। यही इसका सबसे बड़ी ट्रिक है कि हमने इसे तकरीबन हल्की आंच पे 2 घंटे के लिए ही पकाते जाना है। स्पेशल शीर हुरमा हमारे घर ज़रूर बनाया जाता है और मेरे जो फैमिली के बहुत सारे करीबी मेंबर्स हैं वो ज़रूर हमारे घर आते हैं स्पेशल ये शीर हुरमा खाने के लिए। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी ईद पे हमने ये ना बनाया हो। मैंने सोचा कि ये स्पेशल रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। ये ज़्यादा दूध में बनाई जाती है और अगर हम बकरा ईद की बात करें तो इस दफ़ा बकरा ईद पे मुझे इतना मज़ा नहीं आया जितनी मुझे पहले बकरा ईद पे मज़ा आता था, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पहले लॉकडाउन खुल चुका था। इन्होंने दोबारा अनाउंसमेंट कर दी कि कोरोना वायरस की वजह से दोबारा लॉकडाउन हो चुका है, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। मगर अगर हम बाज़ारों का देखें, बाज़ारों के अंदर रश देखें तो इतना रश है कि पाँव वहाँ पे रखने की जगह नहीं है। लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि हुकूमत अगर कुछ इंतज़ामात कर रही है सोशल डिस्टेंस के तो हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। और मेरी सबसे अपील भी है कि कोविड-19 में थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस आप ज़रूर रखिए। ये आपके लिए भी ज़रूरी है और आपके घर वालों के लिए भी ज़रूरी है। बकरा ईद पे गरीब लोगों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। ऐसे गरीब लोग जिन्होंने तो ईद के नए कपड़े भी नहीं खरीदे, अपनी खुशियों में उन्हें भी शामिल कीजिएगा। घर 2 वक्त का खाना भी नहीं बनता।
इस्लाम भी हमें इस बात की तलकीन करता है कि हम अपनी खुशियों में गरीब लोगों को भी शामिल करें। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि कौन कौन बकरा ईद पे बकरा ज़िबा कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह शीर हुरमा बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है और मैंने अभी तक इसमें चीनी शामिल नहीं की। थोड़ा सा ये पक जाए, थोड़ा सा थिक हो जाए तो फिर हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी इस वजह से शामिल नहीं कर रही क्योंकि इसके नीचे लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और मुझे शीर हुरमे को अभी नीचे नहीं लगाना, अभी मुझे इसे पकाना है। अल्हम्दुलिल्लाह दूध में मैंने एक पैकेट बारीक सेमियां डाली थी जिसे मैंने तकरीबन 2 घंटे तक पकाया है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ चीनी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है और अब आपने इसको हल्की आंच पे हिलाते जाना है। चमचा आपने 1 मिनट भी नहीं छोड़ना क्योंकि चीनी नीचे लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हल्के हाथों से आपने चमचा हिलाते जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह चीनी शामिल करने के बाद आपने इसे हल्की आंच पे पकाते जाना है। शीर हुरमा की खासियत ही ये है कि इसे हम ज़्यादा दूध में बनाते हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं कि कुर्बानी तो हम अल्लाह की राह में देते हैं, मगर कुर्बानी का गोश्त तकसीम करते हुए हम सिर्फ़ उन लोगों को देते हैं जिन्होंने पहले ही कुर्बानी की होती है। तो आपने इस ईद पे बहुत ज़्यादा इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो कुर्बानी है वो उन लोगों में तकसीम हो जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, जो कोविड-19 की वजह से बेरोज़गार हैं। आपने कुर्बानी के साथ साथ उनका इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि क्या उन्होंने सुबह से कुछ खाया है, क्योंकि बहुत ही ऐसे सफ़ेदपोश लोग हैं जो कोविड-19 की वजह से बेरोज़गार हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो शीर हुरमा की खीर है वो थिक होती जा रही है, आप देख भी सकते हैं। आराम आराम से आपने जो चमचा है वो हिलाते जाना है ताकि आपका जो शीर हुरमा है वो नीचे ना लगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शीर हुरमा बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 6 इलायचियाँ। और मैं इसे हिलाती जाऊँगी। 5 मिनट हिलाने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी किशमिश डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी कटे हुए बादाम, शामिल करूँगी लास्ट पे खुश्क कोकोनट जिसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है और अब आपने चमचा हिलाते जाना है। शीर हुरमे की खासियत ये है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें मैंने 6 से 7 किलो दूध शामिल किया है। 6 किलो दूध शामिल किया है। हम ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप जो है दूध की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर एक इसकी बात ये है कि आपकी जो सवैयों की क्वांटिटी है वो कम होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 6 लीटर दूध इस्तेमाल किया है तो 6 लीटर दूध में मैंने 1 सेवइयों का पैकेट डाला है, बारीक सेवइयों का पैकेट, और 2 कप मैंने चीनी शामिल की है। और इसके बाद मैं इसे 5 घंटे तक हल्की आंच पे पकाया है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आखिरी मराहिल में है। अभी इसके बबल्स बन रहे हैं और अभी बबल्स किससे छींटे निकलेंगे और ये इसके तैयार होने की निशानी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शीर हुरमा बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह शीर हुरमा बिल्कुल तैयार है मेरी नानी की स्पेशल रेसिपी से। उम्मीद करती हूँ शीर हुरमे की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी और आप लोग घर में ज़रूर बनाइएगा और अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शीर हुरमा आपका कैसा बना है। आखिर में एक दफ़ा दोबारा तमाम अहले वतन को मरियाज़ किचन की तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक।